इस वीडियो के माध्यम से आज महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। कई साथियों की क्वेरीज़ थी कि टीआरए में जो वैकेंसी निकली है उसमें कौन-कौन वैलिड होता है तथा एमई कैटेगरी में कौन-कौन वैलिड होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट बात करते हैं साथियों कि आपकी जो वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की वैकेंसी आई है जिसमें टीआरए भी इंक्लूड है। तो टीआरए में जब हमारे समय वैकेंसी आई थी 2013 में तो उस समय बीटेक वाले, एमटेक वाले और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा जो एग्रीकल्चर से बीएससी होते हैं उनको वैलिड नहीं किया जाता था एंड मेडिसिन को भी इसमें वैलिड नहीं किया जाता था। सिर्फ़ बीए, बीकॉम, बीएससी को वैलिड किया जाता था। लेकिन अमेंडमेंट हो चुका है रूल में, यानी वैकेंसी हमारी जब एग्ज़ाम लगी थी उससे पहले अमेंडमेंट हो चुका था, लेकिन आरपीएससी ने पुराने नियमों के आधार पे भर्ती की थी, तो जो कैंडिडेट उस समय बीटेक वाले थे और एग्रीकल्चर वाले थे, साइंस टेक्नोलॉजी के थे, मेडिसिन के थे, उनको बाहर कर दिया था। फिर वे व्यक्ति कोर्ट में चले गए थे, वो कैंडिडेट कोर्ट में चले गए थे, तो उनको पुनः वैलिड किया गया था। यानी उनको उस समय सॉरी वैलिड नहीं किया गया था, उनको सिर्फ़ जूनियर अकाउंटेंट में कंसिडर किया गया था। यानी जो व्यक्ति उस समय टीआरए में सेलेक्ट हो चुका था, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा जो डिग्रियाँ थी, जैसे मेडिसिन की है, एग्रीकल्चर की है, साइंस टेक्नोलॉजी में बीटेक, एमटेक थे, उनको वैलिड नहीं किया गया था। यानी उनको जूनियर अकाउंटेंट में ही कंसिडर किया गया था, टीआरए में उनको नहीं लिया गया था। तो सरकार ने इस संबंध में पहले ही अमेंडमेंट कर दिया था 10 अगस्त 2016 को, जब एग्ज़ाम लगने से पहले अमेंडमेंट कर दिया था, लेकिन सरकार का जो अमेंडमेंट था, उसने आरपीएससी ने माना नहीं था। तो जो व्यक्ति थे उनको बाहर किया गया था, लेकिन जो आपकी भर्ती है नई 2023 वाली उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी, एमटेक, बीटेक जो भी उसके पास में डिग्री है साइंस टेक्नोलॉजी की, मेडिसिन की या एग्रीकल्चर की सभी को इसमें वैलिड किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी सभी को इसमें वैलिड किया जा रहा है। और फिर बात करते हैं साथियों एमई कैटेगरी की। देखिए 2013 में जो वैकेंसी आई थी एमई कैटेगरी की, उस समय भी एमई कैटेगरी में काफ़ी पेचीदा मामला हो चुका था, क्योंकि उस समय एमई कैटेगरी में सबसे बड़ा इश्यू था, कई व्यक्तियों का प्रोविज़न कंप्लीट नहीं हुआ था और कई कैंडिडेट ऐसे थे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा अदर डिपार्टमेंट से थे, जैसे यूनिवर्सिटी से था कोई एमई, कोई बोर्ड से था, कोई कॉर्पोरेशन से था, लोकल बॉडीज़ से थे, तो उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन वे व्यक्ति बाद में कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट के माध्यम से उनको पुनः वैलिड किया गया है। तो आपकी भर्ती में जो भी साथी टीआरए के लिए जिसने अप्लाई किया है फर्स्ट, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। या चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, बीटेक हो, एमटेक हो, एग्रीकल्चर से हो या मेडिसिन से हो, उनको सभी को वैलिड किया जाएगा इसमें। इसमें ऐसा कोई भी नेगेटिव प्रावधान नहीं है। और रही बात एमई कैटेगरी की, तो एमई कैटेगरी में उस समय हमारे समय में प्रोविज़न वालों को वैलिड नहीं माना गया था, यानी उनको प्रोविज़न कंप्लीट करना था और अदर डिपार्टमेंट को वैलिड नहीं माना गया था। लेकिन अब की बार कोई भी व्यक्ति या कैंडिडेट चाहे उसकी जॉइनिंग क्यों ना 10 दिन की हो, जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रोविज़न कंप्लीट हो चाहे मत हो, सभी को वैलिड किया जाएगा। और जो अदर डिपार्टमेंट के हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के हैं, बोर्ड के हैं, कॉर्पोरेशन के या निगम के या लोकल बॉडीज़ के जो स्थानीय निधि डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पंचायती राज है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, उन सभी कर्मचारियों को इसमें वैलिड किया जाएगा। एनएमई कैटेगरी के अंतर्गत इनको सभी को वैलिड किया जाएगा। तो इस संबंध में जो आपकी क्यूरीज़ थी, उस क्यूरीज़ का मैंने समाधान इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है कि टीआरए में सभी स्ट्रीम वाले कैंडिडेट को वैलिड किया जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट में सभी को किया ही जाता है, लेकिन टीआरए में भी स्पेशली सभी कैटेगरीज़ को यानी सभी जो स्ट्रीम वाले कैंडिडेट हैं, उनको वैलिड किया जाएगा। और एमई कैटेगरी में भी जो भी प्रोविज़न में हैं और जो अदर डिपार्टमेंट से हैं, उन सभी को इसमें वैलिड किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी गलत प्रावधान नहीं है, यानी आप सभी इसमें वैलिड है, तो इस संबंध में जो भी क्लेरिफ़िकेशन थी, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है साथियों, थैंक यू।